हनुमान जी का और कथा का बड़ा अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि सारे जगत में श्री ठाकुर जी की, प्रभु श्री राम लला की जहाँ जहाँ भी कथा वार्ता नाम संकीर्तन होती है, वहाँ श्री हनुमान जी विराजते हैं। श्री हनुमान जी का वहाँ निवास होता है। संसार में सेवकों की जब गणना की गई, गिनती की गई, तो उन सेवकों में सबसे प्रथम जो नाम आया है भगवान के किसी सेवक का, भक्त का, तो वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। किंतु ये श्रेष्ठ सेवक इसलिए नहीं माने गए कि ये कोई अपने स्वामी के चरण दबाते हुए नजर आते हों या ये उनको जल पिलाते हुए नजर आते हों। इनको श्रेष्ठ सेवक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नित्य निरंतर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, इसलिए इनको श्रेष्ठ सेवक कहा गया, क्योंकि ये नित्य निरंतर ऑलवेज 24/7 रेडी रहते हैं। किस चीज के लिए? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। जहां हमें भगवान का चरित्र सुनने का मौका मिल जाए, उसके लालच में श्री हनुमान जी महाराज वहां पहुंच जाते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। अच्छा है तो बल निधान अतुलित बलधामम। हनुमान जी के 8 स्वरूप हैं। श्री हनुमंत लाल जी के 8 स्वरूप हैं। अतुलित बलधाम, अतुल बल के जो धाम हैं, जिनके पास इतना बल है, इतना बल है कि प्रभु श्री राम ने मंगाई इनसे एक दवाई, एक औषधि लक्ष्मण जी के लिए, एक औषधि मंगवाई, एक दवाई मंगवाई, ये पूरा की पूरा मेडिकल स्टोर उठा लाए। पूरा संजीवनी बूटी मिली नहीं तो पूरा ही उठा करके ले आए कि लो, हम एक दवाई न ला सकते तो हम पूरी की पूरी ले आते, अब आप सिलेक्ट कर लो इसमें से कौन सी। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम। जैसे सोने के पर्वत होता है ना सुमेरु, उसमें जो चमक होती है वो श्री हनुमंत लाल जी के देह में वो स्वर्ण कांति की चमक है। और सुनो, हम ये हनुमान जी के जो 8 स्वरूप बता रहे हैं ना, ये 8 की 8 स्वरूप उन वाले हनुमान जी के हैं जो एकदम धीर गंभीर शांत मुद्रा में बैठे बैठे राम जी का भजन कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। ये उन वाले हनुमान जी का, ये एंग्री हनुमान नहीं है। आजकल एक नई हनुमान जी की परंपरा चल रही है, एंग्री हनुमान। क्रोध में एकदम लाल पीले होते रहते हैं। हम तो कई बार कहते हैं हमको समझ ही नहीं आता, ये हमारे देवता बड़े सीधे सरल भजनानंदी भजन करते रहते थे, आजकल ये जिम कैसे जाने लगे? क्यों? क्योंकि अब 6 पैक्स वाले हनुमान जी आ गए, वो ऐसे डोले वाले महादेव जी आ गए, वो जैसे कोई भैया ये भी रोज जिम जाते हो। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। हमारे शास्त्रों में हमारे देवों का जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग है। पर कई बार नया नया बनाने के चक्कर में आदमी, ठाकुर जी को भी कई बार नहीं हम देखते एकदम कार्टून जैसा बना देते हैं, फैशनेबल बनाने के चक्कर में, मॉडर्न बनाने के चक्कर में। तो श्री हनुमंत लाल जी हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानम। दैत्य रूपी वन में श्री हनुमंत लाल जी अग्नि के स्वरूप में, जैसे अग्नि पूरे जंगल को जला के भस्म कर देती है, वैसे श्री हनुमंत लाल जी समस्त दैत्यों का एक पल में, एक क्षण में नाश कर देते हैं। और सबसे सुंदर ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञानियों की जब जब बात आएगी तो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ पद श्री हनुमंत लाल जी को प्राप्त होगा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। भैया किसी में तो 1 गुण होता है, किसी में 5 गुण होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 गुण, पर ये सब गुणों के निधान हैं।
हनुमान जी जैसा सेवक नहीं, हनुमान जी जैसा पुत्र नहीं, हनुमान जी जैसा स्वामी नहीं। इसलिए सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, वानरों के स्वामी, बंदरों के स्वामी, वानरों के सबके स्वामी है। और रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के ठाकुर जी के प्रिय भक्त। इस संसार में भगवान के भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन सब अपने अपने बनाए गए होते हैं। अपने नाम के आगे खुद ही हम लगा लेते हैं कि भाई हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम ठाकुर जी के भक्त हैं। पर मजा तो तब आए ना जब भगवान के प्रिय बने और ठाकुर जी कहें हाँ ये मेरा भक्त है, ये मेरा प्रिय है। उनके प्रिय बनने, उनके प्रियों की लिस्ट में आना बड़ी बात है। एक बहुत हमारी प्रिय कथा है, कई बार सुनाई भी है कि एक बार देवर्षि नारद जी भगवान के पास गए। नारद जी को मन में कभी कभी कुछ ना कुछ उमंग बढ़ती रहती है, कुछ खुजली होती रहती है। तो नारद जी को आज एक नई उमंग आई। भगवान से जाके बोले प्रभु एक बात बताओ, इतने सारे भक्त हैं आपके, याद कैसे रखते हो? कोई तो आपने इसका रजिस्टर बना रखा होगा कि ये भक्त, कोई उनकी लिस्ट होगी, कुछ हिसाब किताब होगा। तो भगवान ने कहा हाँ जी नारद जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हम भी पूरा हिसाब डायरी मेंटेन रखते हैं, सब भक्तों का नाम की हमने एक लिस्ट बना रखी है। अब अगली जिज्ञासा नारद जी को क्या हुई कि इस लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं। तो भगवान से निवेदन किया प्रभु अगर आप कृपा कर दें तो वो जो आपकी लिस्ट है भक्तों की, जो हिसाब है, डायरी है, वो हमको मिल जाएगी पढ़ने को। ठाकुर जी बोले लो, तुरंत दे दी हाथ में, बोले लीजिए पढ़िए। नारद जी के मन में एक ही इच्छा है, बस हमारा नाम आ जाए इसमें, कैसे भी हमारा इस डायरी में कहीं एक जगह नाम आ जाए। पर जैसे ही नारद जी ने डायरी खोली, पहले पन्ने पे पहली रो में सबसे टॉप पर नाम लिखा था देवर्षि नारद। आहा हा, नारद जी का तो आनंद क्या कहें, दिन ही बन गया, जीवन बन गया। ठाकुर जी के भक्तों में हमारा नाम आ गया, अब इससे बड़ी प्रसन्न, और वो भी टॉप पे एकदम। वो आजकल नहीं है फेसबुक पे आते वो कमेंट्स में टॉप फैन, अब टॉप फैन में जो आ जाए मतलब भैया इनको सब जानकारी है, ये हर जगह इनके फॉलो करते हैं, सब चीज़ों को लाइक कमेंट करते हैं। तो नारद जी टॉप फैनों में, टॉप भक्तों में आ गए, बड़े खुश नारद जी। दूसरा नाम, तीसरा नाम, भक्तों के पढ़ते 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 पूरी डायरी पढ़ डाली नारद जी ने, सबके नाम लिखे थे। पर वह पूरी की पूरी डायरी में श्री हनुमान जी महाराज गायब थे। हनुमान जी का नाम नहीं था पूरी लिस्ट में। अब बताओ, हनुमान सरीखा भक्त भगवान का और उसका नाम ना हो, ये बात नारद जी को ने थोड़ी सी पची नहीं, पर कुछ बोले नहीं। नारद जी ने कहा प्रभु चले प्रणाम। ठाकुर जी बोले जाओ, और हमें ये भी पता अब तुम कहाँ जाओगे। नारद तो नारद है, आनंद लेते हुए घूमते रहते नारद जी। नारद जी ने उठाया वीणा और नारायण 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 गाते गाते सीधे आ पहुंचे कहाँ? हनुमान जी के पास। श्री हनुमंत लाल जी के पास नारद जी पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा आइए आइए देवर्षि, बड़े दिनों बाद आए, कैसे याद किया? बोले ना हमारा तो एकदम ना दिल टूट गया। बोले हुआ क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो हमको ना भोजन अच्छा लग रहा, ना पानी अच्छा लग रहा, कुछ बढ़िया नहीं लग रहा। अरे पर हुआ क्या? बोले देखो हनुमान जी, आप अपने आप को संभाल के रखना, कोई बात नहीं, झटका तो आपको लगेगा, धक्का तो आपको लगेगा, पर कोई नहीं, हम हैं, संभाल लेंगे पीछे से। हनुमान जी बोले कहो तो। बोले ऐसे ऐसे आज हम भगवान के पास गए थे, हमने उनसे भक्तों की लिस्ट मांगी, उनने डायरी दे दी, डायरी में हमारा नाम तो सबसे ऊपर लिखा था। पर हनुमान जी बड़े दुख के साथ ये सूचित किया जाता है कि उस लिस्ट में, डायरी में कहीं आपका नाम। बड़ा दुख लगा हमें देख करके, हमको तो एकदम आंख में आंसू आ गए, रोना आ गया। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने कहा अच्छा पढ़ ली आपने डायरी? बोले हाँ पढ़ ली।
हनुमान जी बोले एक ही पड़ी कि दूसरी वाली भी पड़ी थी? नारद जी बोले मतलब दूसरी वाली भी है? बोले अब भगवान ने आपको दूसरी वाली नहीं दिखाई, हम तो दोनों पढ़ के आए थे। नारद जी बोले अच्छा दूसरी भी है, चलो कोई बात नहीं, कभी मौका मिले। अच्छा हनुमान जी हम चलते हैं। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ, हमें पता अब आप कहाँ जाओगे। तो श्री नारद जी ले वीणा नारायण 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 गाते गाते अब फिर यू टर्न मार के आए वैकुंठ में। वैकुंठपति श्री प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु हमने सुना 2 डायरियां आपके पास, आपने हमको एक ही दिखाई। ठाकुर जी बोले ना आपने हमसे दूसरी मांगी नहीं, हमने दिखाई नहीं, आप मांग लेते तो दिखा देते, अब मांग रहे हो लो देख लो। तो ठाकुर जी ने वो दूसरी बाली भी उठा करके नारद जी को पकड़ाई और नारद जी ने उसको पकड़ के जैसे खोल के पढ़ा तो उस पर पहले नंबर पर नाम लिखा था श्री हनुमान जी महाराज। पहला नाम श्री हनुमान जी का लिखा था। तो भगवान नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये अलग अलग क्यों बनाई है आपने? 2 लिस्ट 2 डायरी अलग काहे को बनाई है? इसी में लिख देते सब भक्तों का नाम, और 2 बनाई है तो इसका मतलब जरूर दोनों भक्तों में कोई अंतर है। तो ठाकुर जी ने, भगवान ने मुस्कुरा के कहा हाँ नारद जी एकदम सही कहा आपने, दोनों में अंतर है। पहली वाली डायरी में उन भक्तों का नाम हमने लिखा है जो मुझे याद करते हैं, और दूसरी वाली में उन भक्तों का नाम लिखा है जिनको हमेशा मैं याद करता हूँ। हनुमान जी वो भक्तों की गिनती में आते जिनको ठाकुर जी स्मरण करते हैं, जिनको भगवान याद करते हैं। इसलिए रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के प्रिय भक्तों में श्री हनुमंत लाल जी आते। वात जातम नमामि।